हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया सेशंस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फुल स्टॉप। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। हम लोगों ने मान लिया अभी जो आफ्ताब की आयु है वो x है। ठीक है, तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की वर्तमान आयु हम लोगों ने माना y वर्ष। अब क्या कह रहे हैं? 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व में चलेंगे। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। अभी उसकी आयु है x, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी उसकी आयु? 7 वर्ष पहले, तो x-7। ठीक है, पुत्री की आयु की क्या हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? तो पुत्री की वर्तमान आयु है y, तो 7 वर्ष पूर्व पूर्व y-7। ठीक है, अब क्या कहता है आफ्ताब कि 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब जो है, आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पूर्व में आफ्ताब का उम्र ये है। उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना था आफ्ताब। ठीक है, तो इसे सिंपल कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन को पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। फर्स्ट लाइन को पढ़ के क्या आया? x-7y इज इक्वल टू -42। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ओके दोस्तों, अब सेकंड लाइन पढ़ता हूँ। सेकंड लाइन को पढ़ के क्या पता चलता है उसको लिखते हैं। सेकंड लाइन क्या कहता है उसे पढ़ता हूँ। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन कहता है? आफ्ताब कहता है। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद लिख देते हैं। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु तो अभी वर्तमान में कितना चल रहा है? x, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x+3 वर्ष। ओके, पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद में पुत्री की आयु हो जाएगी y+3। ओके, और क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद में आफ्ताब का जो उम्र है, तो आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद इतना है। उसके पुत्री के उम्र का कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो ये लीजिए x+3 इज इक्वल टू 3y-9। तो x-3y इज इक्वल टू -6। ये आया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, ये प्लस है, प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन क्या पता चल गया? x-3y इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, तो ये एक, तो ये आंसर हो गया हमारा। कह रहा बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीज गणितीय रूप तो ये हो गया। ठीक है, अब कह रहा है इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, ग्राफीय रूप।
तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ खींचेंगे हम लोग। दोनों इक्वेशन पता चल गया है तो ग्राफ खींच लेंगे। अब आइए ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है, 2 पॉइंट हमको जरूरत पड़ता है। तो आइए 2 पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स पॉइंट और वाई। देखिए ये पहला का खींच रहे हैं हम लोग, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। देखिए x अगर जीरो ले हम x अगर हम जीरो ले लें तो y कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, x अगर जीरो ले लें तो y कितना हो जाएगा, देखिए y कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। y 7 छक्के 42, तो y आ जाएगा 6, तो ये आ गया। ठीक है, उसी तरीके से इसे अगर y इक्वल टू हम लोग 7 ले लेते हैं, y इक्वल टू 7। ठीक है दोस्तों, तो देखिए y इक्वल टू अगर हम लोग 7 ले लेते हैं तो 7 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 42। तो x माइनस 49 माइनस 42, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 49। तो अब देखिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो y अगर 7 लिया है हमने, y अगर 7 लिया तो x भी 7 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का हो गया। उसी तरीके से हम लोग सेकंड वाले का भी पॉइंट निकालेंगे। सेकंड वाले का पॉइंट कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। x ये y, सेकंड इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये सेकंड इक्वेशन है। चलिए x अगर जीरो लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, और y ले ले जीरो, y अगर जीरो ले लें, y जीरो ले लें तो x आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब इसके अनुसार हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, आइए। ये क्या होता था, x डैश, और ये x, ये y, और ये y डैश। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर इस तरफ -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। सेम चीज 1 2 3 4 5 6 और ये आ जाएगा 7, ये y। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। तो आइए ग्राफ खींच लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, x लेंगे 0 तो y हो जाएगा 6, तो ये एक पॉइंट आ गया 0 और 6। देखिए x लेंगे 7 तो y भी लेंगे 7, तो x 7 और y 7, ये लगभग यहाँ आ गया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये लीजिए, ये हो गया इसका ग्राफ। ये क्या है, 7 और 7, इसका ग्राफ है x माइनस
7y इज इक्वल टू -42। ठीक है, अब ये इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए x लेंगे 0 और y लेंगे -2, तो ये आ जाएगा यहाँ x 0 और y -2। ओके, x लेंगे 6 और y 0, तो ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे ये, तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन का। ये क्या है, 0 और x लेंगे 6 तो y 0। ठीक है, ठीक है, ओके, यही है। और ये है x -3y इज इक्वल टू 6। ये तो ये हो गया ग्राफ ये। और बीजगणितीय क्या हो जाएगा, x -7y इज इक्वल टू -42, इक्वेशन फर्स्ट। और x -3y इज इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो एक ये हो गया बीजगणितीय रूप, और ये हो गया हमारा ग्राफीय रूप। ठीक है, तो दोनों रूप में हम लोगों ने व्यक्त कर लिया। तो इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये है सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ठीक है, तो देखिए ज्यामितीय, बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो देखिए क्या खरीद रहा है, बल्ला और गेंद खरीद रहा है। तो पहले तो मान लेंगे, माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, और एक बल्ले का, बल्ला हो गया तो एक गेंद का, एक गेंद का मूल्य y रुपया। ओके दोस्तों, तो ये फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है कि तीन बल्ला खरीद रहा है। ठीक है, और 6 गेंद खरीद रहा है। तो देखिए एक बल्ले का दाम कितना है x, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, एक गेंद का दाम कितना है y, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाएगा, तो 6y। ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना पैसा दिया जाता है, तो 3900 रुपए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां से 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 39। 3 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130। ये फर्स्ट लाइन से ये आ गया। उसके बाद सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, बाद में क्या किया गया है, उसने एक और बल्ला उसी प्रकार का 2 गेंद खरीदा। एक और बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम है x, और 2 गेंद खरीदा तो इसका दाम है 2y, और दोनों के जगह कितना पैसा हो गया इसका, तो 1300 रुपए। ओके दोस्तों, तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन भी सेम ही आ गया है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सेम ही आ गया। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना पहला बीजगणितीय रूप आ गया, तो एक ये आंसर हो गया अपना, एक ये आंसर है। और इसका ग्राफीय रूप भी हम लोग निकाल लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, इसका कैसा होगा देखते हैं। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 2y इक्वल टू 1300 फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू ये सेकेंड।
तो देखिए ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 पॉइंट लेना पड़ता है, 2 पॉइंट निकालना पड़ता है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही इक्वेशन है, तो एक ही पॉइंट से ये आ जाएगा। y ले लूँ 600, y ले लूँ अगर 600, y ले लूँ 600 तो x आ जाएगा 100 और x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो 100 ले लिया। अब इसे 200 ले लिया, x को 2, x को क्या करूँ 200, 300, हाँ x को ले लेता हूँ 300, x को अगर 300 ले लेता हूँ तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000, तो y इक्वल टू 500। x अगर 300 लिया गया है तो y आ गया 500। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यही फर्स्ट इक्वेशन है और यही सेकंड इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। तो आइए ग्राफ खींच लें। एक 100, 200, 300, खींच लेते हैं ग्राफ। तो ठीक है, सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। ये 400, ये 500 और ये 600, ये हो गया y, ये x डैश, ये x। अब इसे -100, -200, -300, -400, -500 और ये -600, -100, -200, -300, -400 इतने से ही खिंचा जाएगा। तो देखिए x लेते हैं 100 और y लिए 600, तो यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट यहाँ। ठीक है, x लिया 300 तो y लिया 500, तो ये यहाँ आ जाएगा लगभग, ये पॉइंट आ जाएगा 300 और 500, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये दोनों का हो जाएगा समीकरण 1, x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 100, 600, ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना हो गया 300 और 500। चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। तो ये हो गया अपना ज्यामितीय रूप और
ये हो गया अपना बीज गणितीय रूप, और ये हो गया जो ग्राफ वो ज्यामितीय रूप। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ओके, थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। तो दोस्तों यह है थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो देखते हैं इस थर्ड क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या कहता है। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। किसी दिन कोई अंगूर और सेब खरीदने गया, तो उसे 2 केजी सेब खरीदा और 1 केजी अंगूर खरीदा, तो 160 रुपए लगे। ठीक है, और 1 महीने बाद 2 केजी सेब और 2 केजी 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर 300 रुपए का हो जाता है, 300 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लेंगे पहले, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य Y रुपया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कर देंगे एकदम सिंपल से। तो 2 केजी सेब खरीद रहा है, तो 1 केजी सेब का दाम कितना है x, तो 2 केजी सेब का कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, और 1 केजी अंगूर खरीद रहा है, तो 1 केजी अंगूर का दाम कितना है y, और दोनों को मिला करके कितना पैसा हो जा रहा है 160 रुपए। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है 1 महीने बाद, क्या 4 केजी सेब खरीद रहा है और 2 केजी अंगूर खरीद रहा है। तो 1 केजी सेब का दाम है x रुपया, तो 4 केजी का हो जाएगा 4x। ठीक है, और 2 केजी, तो 1 केजी अंगूर का दाम है y। ठीक है, तो 2 केजी का हो जाएगा 2y, और दोनों को जोड़ करके कितना पैसा हो जा रहा है 300। ये सेकंड इक्वेशन है दोस्तों। तो ये हो गया बीज गणितीय रूप, ये बीज गणितीय रूप हो गया। तो ये एक, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसका ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट वाले का पॉइंट निकाल रहे हैं हम लोग। ये किसका है 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। ओके, y अगर लेते हैं 50, ठीक है, y अगर 50 लेते हैं तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, उसी तरीके से y ले लूँ 60, y ले लेता हूँ 60, तो ये हो जाएगा 50। ये फर्स्ट वाले का। सेकेंड वाले का भी निकाल लेते हैं पॉइंट। ये x और y, ये किसका है, तो ये है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। ये दूसरे वाले का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें अगर जीरो जीरो तो नहीं ले सकते, x ले लूँ अगर 50, तो हो जाएगा 100, तो ये भी हो जाएगा 50। ठीक है, ये x ले लूँ अगर 60, तो 240, x ले लूँ अगर 60, तो y कितना हो जाएगा 60 60/2, तो y कितना हो जाएगा 30। ये रहा पॉइंट। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। आइए ग्राफ खींच लेते हैं। तो क्या है, लंबा लंबा है, तो इसलिए हम लोग 10-10 ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, -10,
-20, -30, -40, -50, -60 भी ले लेते हैं। ये लीजिए -60, -10, -20, -30, -40, -50, -50 और ये -60। फिर यहाँ ले लूँ -10, 20, 30, ये नहीं, ये है y, ये है y डैश। तो अब लेते हैं फर्स्ट का, लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन का हम लोग ग्राफ खींचने वाले हैं। तो देखिए ये रहेगा x डैश और ये x, ये y और ये y डैश। तो देखिए दोस्तों, x लेंगे 55, x 55 लगभग यहाँ आ जाएगा, x लेंगे 55 तो y आ जाएगा 50। तो यहाँ आके ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद x लेंगे 50, ठीक है, x लेंगे 50 तो y आ जाएगा 60। तो ये यहाँ आ जाएगा लगभग यहाँ। तो इसे खींच लेंगे, ये ऐसे आ जाएगा इसका ग्राफ। तो ये क्या है, 55 और 50, ये क्या है 50 और 60। ये किसका ग्राफ है, तो 2x + y = 160। ये दो पॉइंट है, ओके। सेकंड वाले का ले लेते हैं, x लेंगे 50 तो y आ जाएगा 50। तो डायरेक्ट यहीं ये वाला पॉइंट आ जाएगा, x 50 और y 50। यहाँ से ये ग्राफ पेपर नहीं है तो अंदाज से ही खींचना पड़ता है। x लेंगे 60 तो ये थोड़ा बोर्ड के बाहर चला जाएगा और y 30, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये इसे ऐसे कुछ इस तरीके का खींचना पड़ेगा, तो ये पैरेलल लाइन आ जाएगा इस तरीके का। तो ये हो गया इसका ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप, और ये हो गया बीजगणितीय रूप। तो एक ये आंसर हो गया और एक ये ग्राफ खींचे वो आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था एक्सरसाइज 3.1 का 3 क्वेश्चन जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, और हम लोग आगे भी इसी तरीके से एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज का वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो ये है एंड वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब का सोचने का ही नहीं है, सीधा सब्सक्राइब कर देने का है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।